बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ायज़ा। आज आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं हम आलू की टिक्कियाँ। तो व्यूअर्स, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी, और बच्चों की तो फेवरेट है। तो व्यूअर्स, इसको बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। तो आएँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 3 अदद आलू लिए हैं। इनको मैं बॉईल करके अच्छी तरह से छील लिया है और इनके पीसेस कर लिए हैं ताकि हमें मैश करने में आसानी हो। इसके साथ मैंने 3 से 4 अदद ब्रेड के पीसेस लिए हैं और 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली है, और इसके साथ कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आलू जो हैं इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिलीकच के साथ बिलीकच भी कर सकते हैं और हाथ के साथ इसको मैश भी कर सकते हैं व्यूअर्स, जैसे आपको अच्छा लगे। तो व्यूअर्स, आलू हमारे जो हैं अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम जो है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने ये ब्रेड्स रखी हुई हैं, आलू हम साइड पे करेंगे और अब हम जो है ब्रेड्स को देखेंगे। ब्रेड जो है हमने इसको सब्ज़ मिर्च के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसके हम जो है मिर्ची का जो टेस्ट है वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा एक फ़्लेवर और एक लुक सी आ जाती है। तो व्यूअर्स, इतने कमाल का इसका टेस्ट होने वाला है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसको हमने जो है आलू में मिक्स करना है, ऊपर नहीं लगाना है। जो हमने ऊपर लगाना है वो अलग से हम बनाएंगे। तो ये हमने आलू जो है अब हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है। इसमें हमने जो है पोटैटोज़ हमने जो क्रश किए होंगे, ब्रेड क्रम्स किए हुए हैं, ये ऐड कर देने हैं और सॉरी ग्राइंड किए हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा ये ब्रेड क्रम्स और इसमें जो सब्ज़ मिर्ची ऐड की है ये जाएगा। जो है हमने मसाले वगैरह नहीं देने हैं वरना अच्छा नहीं फ्लेवर होता है। तो इसमें हम जो है इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे और कुटी हुई लाल मिर्च, के साथ हम 1 हाफ टेबल स्पून नमक, सूखा धनिया हाफ टेबल स्पून करेंगे और इसके साथ ही सूखा धनिया जो है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून भर के, इसके साथ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून आता है और ज़ीरा जो है ये भी हमने हाफ टेबल स्पून लिया है। और सुरख मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैंने हाफ टेबल स्पून डाली है। ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक से और इसको हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इन्हें जो है अच्छे से ताकि ये जो कर लेते हैं, इसकी स्पाइसेस हैं ये यकजा हो जाएं, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएं, यकजा हो जाएं। और इसके बाद हम इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया, करेंगे धनिया तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हमने जो है 1 अदद नींबू का रस इसमें ऐड कर लेना है। इसके साथ हम नींबू ऐड करेंगे 1 अदद। इसके साथ व्यूअर्स इतना यूनिक सा फ्लेवर आता है, इसके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त और यूनिक आपके सामने है कि मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं कोई मुश्किल नहीं है, सारे ही थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, सॉरी अदरक नहीं सिर्फ लहसुन का पेस्ट जो है ये ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है हमारी जो है आलू की टिक्कियाँ कह लें, आप कबाब कह लें, कुछ भी कह लें। तो आज हम रेडी करेंगे। तो फिर इसको जो है अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे हम, और मटेरियल को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अगर आप फ्रिज में रखना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसमें जो है 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम हाथों की मदद से इसकी टिक्कियों की शेप दे देंगे। मैं जो है मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया उससे थोड़ा सा कम मैंने कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी बेसिकली थोड़ी सी चाहिए, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं आपको 5 से 6 अदद टिक्कियाँ बना के दिखाऊँगी। तो व्यूअर्स, ये हम टिक्कियाँ जो है रेडी कर चुके हैं। तो अब हम इन्हें चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने से पहले हम इसके
अंदर ऐड करने के लिए, यानी कि इसकी कोटिंग के लिए हम रेडी कर देंगे मसाला। तो ये हमने लिया है बेसन, इसके अंदर हमने थोड़ी सी मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नमक जो है मेरा पूरा है इसमें। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये मिक्स जो है अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। जी, तो ऑयल जो है प्री हीट हो रहा है, तो साथ ही में अब हम जो है टिक्कियाँ फ्राई करना शुरू करते हैं। तो हमने बेसन के अंदर इसको डिप करना है और हल्के हाथ से हमने इसको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, अब मैंने आपको बताया कि 5 मिनट अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो मटेरियल बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा, टूटेगा नहीं और हाथों में से फिसलेगा नहीं। तो इसको अब हम फ्राई करते हैं। अगर आप चाहें तो बेसन लगा के फ्राई कर लें, अगर आप चाहें तो बेसन के साथ ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्रंची चाह रहे हैं तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें। आपके बच्चों को पसंद है ब्रेड क्रम्स वाले टिक्कियाँ या फिर कबाब, तो आप वो इस तरह से यूज़ कर लें, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका जो है यूनिक सा एक रेसिपी भी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, टिक्कियाँ हमारी जो हैं लाइट ब्राउन कलर में हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो काइंडली एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें पता चले कि लोग हमें जो है फ़ॉलो करते हैं और हमारी रेसिपीज़ को अच्छा जानते हैं। तो व्यूअर्स, तैयार है हमारी आलू की टिक्कियाँ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।